हेलो, आप सभी को शेखर की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 8 अप्रैल और आज है कामदा एकादशी व्रत। दोस्तों, ये कामदा एकादशी व्रत जो है रामनवमी, चैत महीना का रामनवमी होता है। रामनवमी के बाद दशमी होता है और दशमी के दिन एक टाइम जो है भोजन करके यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत जो है इसका काफ़ी महत्व है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि कामदा एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, यह चैत मास का शुक्ल पक्ष का जो एकादशी व्रत है, इसके महत्व और इसकी कहानी, इसकी विधि जो है, ये सब मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, यही प्रश्न जो है एक बार दिलीप महाराज ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा था और वशिष्ठ ऋषि के द्वारा जो कहा गया कथा, वह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक राज्य था रत्नपुर और रत्नपुर में सारी ऐश्वर्य की चीज़ें उपलब्ध थी। बहुत सारे अप्सराएं रहती थी, किन्नर रहते थे, गंधर्व रहते थे। जितना सुख सुविधा का साधन था सब कुछ वहाँ था। और वहाँ का जो राजा था पुंडरीक, वह भोंगीपुर में रहता था और हर समय भोग विलास में लिप्त रहता था। उन्हें प्रजा के किसी भी कार्य से कोई मतलब नहीं रहता था। वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। वो ललित जो है संगीत गाता था और राजा के यहाँ ही रहता था। राजा जो है पुंडरीक को एक दिन वह संगीत सुना रहा था और जैसे ही संगीत सुना ही रहा था, संगीत सुनाने के दौरान ही उसे अपनी पत्नी ललिता का याद आया और उसका स्वर जो है टूट गया। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए। उनका क्रोध जो है सातवें आसमान पर चला गया और क्रोध में राजा ने जो ललित थे उनको श्राप दे दिया कि तुम अब जाओ, जो राक्षस हो जाओ और तुम जो है मांस खाओगे, राक्षस हो जाएगा। उसके बाद जो है ललित जो है राक्षस हो गया। उसका जो है जो चेहरा था वह जो है सूर्य और चंद्र की तरह दीप्तमान हो गया। शरीर जो है 8 योजन लंबा हो गया, भुजाएं लंबी हो गई और उसका जो सिर पर बाल था वह पर्वत पर जो पेड़ उगा हुआ रहता था वह ऐसा हो गया। और वह जो है बहुत कष्टों को झेलते हुए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उनकी पत्नी जो ललिता थी वो पतिव्रता थी, वो भी पति के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते एक रोज विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। विंध्याचल पर्वत पर ऋषि श्रृंगी थे। ऋषि श्रृंगी को ललिता ने सब कुछ बताया कि देखिए हे प्रभु, हमारे ऋषि, हमारे जो पति हैं ललित, ये राजा जो है पुंडरीक के श्राप से राक्षस बन गए हैं, मांस खाते हैं, इनका शरीर ऐसा हो गया है और बहुत सारा कष्ट झेलते हैं। इससे निवारण का उपाय बताइए, कैसे हमारे पति फिर से मानव बनेंगे। तो ऋषि श्रृंगी ने कहा कि देखो, अब आने वाला है चैत मास और चैत मास के दिन तुम जो है एकादशी व्रत करोगी और एकादशी व्रत करने से तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा, तुम्हारा पति फिर से मानव बन जाएगा। और वैसा ही ललिता ने किया और वैसा जो है कि कामदा एकादशी जो है व्रत करने के बाद उसका पति जो है फिर से मानव बन गया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। यही चीज़ जो है भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताएं और यह कथा जो है तब से प्रचलित है। तो दोस्तों, ये जो कामदा एकादशी व्रत है इसको कीजिए, इसका काफ़ी महात्मा है, इससे काफ़ी पुण्य मिलता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।